दुनिया के दिग्गज मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट निर्माता कंपनी सैमसंग ने कहा है कि वो रूस में स्मार्टफोन और चिप्स का निर्यात रोक रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले के खिलाफ यह फैसला लिया गया है। सैमसंग दक्षिण कोरिया की कंपनी है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां अब रूस पर बैन लगा रही हैं, अपने कारोबार को वहां से समेट रही हैं, वहां पर कारोबार नहीं करने की बात कह रही हैं। उसी कड़ी में सैमसंग ने भी यह फैसला लिया है। दुनिया की दिग्गज मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट निर्माता कंपनी सैमसंग ने कहा है कि वो रूस में स्मार्टफोन और चिप्स का निर्यात रोक रही है, यानी कि रूस को ये चिप्स नहीं भेजी जाएंगी, स्मार्टफोन नहीं भेजे जाएंगे। यूक्रेन पर जो हमला किया है रूस ने, उसके खिलाफ ये फैसला लिया गया है। सैमसंग दक्षिण कोरिया की बड़ी कंपनी है। एक और बड़ी खबर, रूस के हमले के विरोध में सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि वो इस हमले के विरोध में उत्पादों और सेवाओं की सभी नई बिक्री को निलंबित कर रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट अपना कामकाज रूस में नहीं करेगा, रूस में सभी नई बिक्री और सेवाओं पर वो रोक लगा रहा है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां इसी तरीके से रूस में काम करने से बच रही हैं, अपने प्रोडक्ट बेचने से वहां पर बच रही हैं। ना प्रोडक्ट रूस को बेचेंगे, ना वहां पर भेजेंगे। जी न्यूज रूस यूक्रेन महायुद्ध की सबसे बड़ी कवरेज कर रहा है। हमारे संवाददाता वॉर जोन में मौजूद हैं और वो आपके लिए इस जंग के हर पल का अपडेट दे रहे हैं। जी न्यूज संवाददाता अनस मलिक यूक्रेन के लीव शहर पहुंचे। ये वही शहर है जहां पर यूक्रेन से भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, जिसमें भारतीय लोगों के लिए के अलावा यूक्रेन के लोग भी शामिल हैं और फिर यहीं से सब लोग पोलैंड जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग में रूस की मिसाइलें रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही हैं। रूसी आक्रमण की वजह से यूक्रेन के रिहायशी इलाके, पुल और इमारतें मलबे का ढेर बनते जा रहे हैं। यूक्रेन में मानव त्रासदी बढ़ती जा रही है। राजधानी कीव से यासिनोवाता तक, चर्नीव से लेकर बुखा तक पहले ये शहर लोगों से गुलजार हुआ करता था, लेकिन अब इन शहरों में बस तबाही के निशान ही दिखाई देते हैं और रूस हमले से बचने के लिए लोगों का पलायन जारी है। यहाँ पर एक खामोशी तारी है शहर के अंदर। कुछ भी यहाँ से अगर शहर की सड़कों पर कुछ भी भले दूरस्थ ही गुजरे, चाहे वो गाड़ी हो या ट्रेन हो, उसकी आवाज़ आपको बहुत दूर तक महसूस होती है। मैं गुज़िश्ता रात यूक्रेन और पोलैंड के बॉर्डर से, उसकी सरहद से ड्राइव करके लिवीव पहुँचा हूँ और रास्ते में हमें काफ़ी ज़्यादा चेक पोस्ट मिले जो कि आर्मी या मिलिशिया की जानिब से गार्ड किए गए थे। वो आपकी क्रेडेंशियल्स चेक करके उसके बाद वो हमारे लिए हम थैंकफुल थे, हमारा शुक्रिया अदा कर रहे थे कि वो यहाँ आए। रूस की तरफ से जारी गोलाबारी के बाद यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र के हॉर्लिवका और यासिनोवाता के रिहायशी इलाकों की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्हें देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि युद्ध के चलते यूक्रेन के आम लोगों को किन हालातों का सामना करना पड़ रहा है। रूस के हमले से बचने के लिए लोगों का पलायन जारी है और अपना अपना शहर छोड़कर लवीव में शरण ले रहे हैं और यहीं से पोलैंड के लिए रवाना हो रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लीव शहर में, जो यूक्रेन के वेस्ट में मौजूद एक शहर है और जो कि सर्व कर रहा है इवैक्यूएशंस और रेफ्यूजीज़ के लिए एक बहुत बड़ा हब के तौर पे। मुल्क भर से जो है रेफ्यूजीज़ वो यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ से फिर ऑनवर्ड्स वो पोलैंड की तरफ जाना चाह रहे हैं। पोलैंड में इस वक्त सबसे ज़्यादा रेफ्यूजीज़ जो हैं, जब से क्राइसिस शुरू हुआ है, जंग का आगाज़ हुआ है 24 फरवरी से, तब से अब तक सबसे ज़्यादा रेफ्यूजीज़ पोलैंड में ही गए हैं और इसी शहर के थ्रू होते हुए वो अपनी अपनी मंजिल मकसूद की जानिब गए हैं। गुज़िश्ता रात हम यहाँ पे पहुँचे हैं। मैंने पोलैंड के बॉर्डर से क्रॉस किया यूक्रेन में और पोलैंड के बॉर्डर पे जो यूक्रेन से पोलैंड आने वाले लोग हैं, उनकी एक कसीर तादाद मौजूद है। करीबन 5 से 7 किलोमीटर लंबी लाइन बॉर्डर टर्मिनल के बाहर मौजूद है। बॉर्डर टर्मिनल पर तो हज़ारों की तादाद में लोग यूक्रेन से पोलैंड की जानिब आना चाहते हैं। अगर इसी वक्त अगर मैं बात करूं दूसरी साइड पे गोया
पोलैंड से यूक्रेन आने वालों की तादाद वो कुछ 100 तो क्या कुछ लोग ही नहीं थे। जब मैं क्रॉस ओवर कर रहा था तो मैं अकेला वाहिद फ़र्द था जो उस वक्त इमिग्रेशन टर्मिनल पर पोलैंड छोड़कर यूक्रेन एंटर करने वाला था। कहीं भी चेक पोस्ट पे आपको रोका जाए, करीबन मुझे 12 से 15 चेक पोस्ट पे रोका गया। उसके साथ साथ एक आपको एक तरह से कह सकते हैं गाइड आपको दी गई है जो कि आपने नहीं करना है, जिसमें चेक पोस्ट को आपने फिल्म नहीं करना है, रात में ज़्यादा लाइट्स फ्लैश नहीं करनी है। अगर जैसे मैंने क्रॉस ओवर किया तो हमें बताया गया कि मैं अपनी फ्लैग जैकेट गोया जो बुलेट प्रूफ जैकेट है उसी वक्त पहन लूँ और साथ में जो हेलमेट है वो भी पहन लूँ। और पूरे रास्ते हमने वो हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी रखी इसीलिए ताकि वो हमारी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो वहीं दूसरी तरफ लोग दुनिया भर से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो रूस के हमले को रोकने में मदद करेंगे ताकि जनजीवन फिर से पटरी पर आ सके। लोगों की यहाँ एक एक्सपेक्टेशन है इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को आलमी बरादरी को मज़ीद करना चाहिए यूक्रेन के लोगों की मदद के लिए, ना कि जो अभी उससे कर रही है उससे ज़्यादा उनको करना चाहिए। उसके अलावा जब मैं यहाँ पहुँचा तो यहाँ पर एयर रेड सायरन जो हैं वो ब्लिस्टर ऑफ कर रहे थे और वो एक ऐसी आवाज़ है जो आपके नहीं सुननी चाहिए और हमें स्ट्रेट अवे एक शेल्टर के अंदर रश किया गया। तो बाय एंड लार्ज यहाँ पर एक ग्रिमनेस है शहर के अंदर और खामोशी तारी है और यूक्रेन के लोग जो हैं उनकी एक एक्सपेक्टेशन है और आर्मी जो है वो रेजिस्ट कर रही है। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, लिविव, यूक्रेन से। रूस ने फेसबुक को बैन कर दिया है। मेटा पहले ही रूस के खिलाफ एक्शन ले चुका है। फेसबुक चलाने वाली कंपनी है मेटा ने रूसी मीडिया पर पाबंदी लगा दी थी और अब रूस ने इस पर एक्शन लिया है। रूस ने अपने यहाँ फेसबुक को बैन कर दिया है। मेटा पहले ही रूस के खिलाफ एक्शन ले चुकी है। फेसबुक को चलाने वाली कंपनी मेटा जिसने रूसी मीडिया पर पाबंदी लगा दी थी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.